नमस्कार। आज हम बात करेंगे 8th हाउस की। तो 8th हाउस के लिए महर्षि पाराशर ने कहा है, आयुर्णम रिपुम चापी दुर्ग मृत्यु धनम तथा गत्य नुकादिकम सर्व पश्चेत रंध्राद विचक्षण। इसका अर्थ है कि आयु, युद्ध, शत्रु, दुर्ग यानी कि किला, डूबा धन और मृत्यु के बाद की गति, इन सब का विचार हम 8th हाउस से करते हैं। मृत्यु इसलिए क्योंकि ये आयु का भाव है। तो आयु कैसी होगी? अगर आपकी आयु कम है तो मृत्यु का विचार इसी से होगा, अगर आयु ज्यादा है तो भी मृत्यु का विचार इसी से होगा। मारक भाव आपका 7th है, लेकिन विचार जो अगर आप मृत्यु का करेंगे तो उसमें 8वें भाव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ दुख, क्योंकि मृत्यु को ही सबसे बड़ा दुख माना गया है। इसका मतलब कि आपके जीवन में स्ट्रगल होंगे, स्मूथ जाएगा, अप डाउन्स कैसे होंगे, ये सब दुख होते हैं जीवन में। तो इन सब का विचार भी आप 8th हाउस से कर सकते हैं। साथ में मृत्यु का कारण क्या होगा वो भी हम 8th हाउस से देखेंगे। क्या मृत्यु आघात से होगी, एक्सीडेंट से होगी, आकस्मिक होगी, नॉर्मल होगी, या मृत्यु के समय ज्यादा तकलीफ होगी या नॉर्मल होगा, सब ये सब भी हम 8th हाउस से देखते हैं। मानसिक चिंता, क्योंकि ये कलेश का घर है, कलेश का घर माना जाता है इसको। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है, हम इसके बारे में ज्यादा नेगेटिव नहीं कहेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है। तो मानसिक चिंता भी हम 8वें घर से देखते हैं, कलह 8वें घर से देखते हैं, पुरातत्व प्रेम 8वें घर से देखते हैं। पुरातत्व प्रेम मतलब आर्कियोलॉजी, क्या आप आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे, क्या आप अकल्ट में जाएंगे, क्या आप ज्योतिष बनेंगे, क्या आप एक सर्जन बनेंगे, क्या आप एक माइंस का बिजनेस करेंगे, ये सब हम अगर हमें देखना है, इन सब का विचार हमें करना है तो हम 8वें भाव से करेंगे। सीए बनेंगे, क्या आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, क्या आप दूसरों की इनकम को हैंडल करेंगे, ये सब का विचार अगर हमें करना है तो हमें 8वें भाव से करना है। इसके अलावा गुप्त धन, ससुराल पक्ष कैसा होगा, उत्तराधिकारी का विचार 8वें घर से होता है। दुर्घटना का विचार भी 8वें घर से होता है। दुर्घटना मतलब मृत्यु तुल्य दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना जिसे कहते हैं, उसका विचार 8वें घर से होगा। वसीयत द्वारा धन लाभ, इसका विचार 8वें घर से होगा। मृत्यु के बाद गति कैसी होगी, क्या आप अधोगति को जाएंगे यानी कि और भी अच्छी गति में जाएंगे या निम्न तरह की गति में जाएंगे, इसका विचार 8वें घर से होगा। आपको आपकी सोच कैसी है, पॉजिटिव है, क्या आप पाप करने के बारे में सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते, यानी कि पाप कर्म का विचार 8वें घर से होता है। व्यसन, एडिक्शन, नशा करने का विचार, क्या ये व्यक्ति नशे में जाएगा नहीं जाएगा, ये सब का विचार 8वें घर से होता है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो अंडकोश, जो टेस्टिकल्स होते हैं, उसका विचार 8वें घर से होता है। अंडकोश से रिलेटेड जो रोग होते हैं उसका विचार 8वें कोश से होता है। गुदा का विचार 8वें भाव से होता है। इसका मतलब जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है वो 8वें घर से देखी जाती है। 8वें घर का जो कारक होता है वो शनि होता है।